नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाय सौरभ में। आज हम बात करें इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट कंपनीज के बारे में। ये कंपनियां कितने लोगों को रोजगार देती है, क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए, और हमारे देश में राजनीति क्यों होती है इन कंपनियों पर। तो चलिए इन्हीं टॉपिक पर आज डिस्कस करते हैं। तो जैसे चार्ट से आप देख सकते हैं, सारे हमने दर्शा रखे हैं कौन कंपनी कितने रोजगार देते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि टाटा कंपनी ने 7,50,000 रोजगार दे रखे हैं, L&T 3,38,000, इन्फोसिस 2,60,000, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2,60,000, रिलायंस इंडस्ट्री 2,36,000, विप्रो 2,10,000, HCL 1,67,000, HDFC 1,20,000, ICICI 97,000, TVS 60,000। तो हमने मात्र इंडिया के 10 ऐसे बड़ी कंपनियों के बारे में बात की जो लगभग इंडिया के 25 लाख भारतीयों को रोजगार देती है सम्मानजनक वेतन के साथ। ये केवल वो आंकड़े हैं जो इनके डायरेक्ट पेरोल पर हैं। इसके अलावा ऑफ रोल, एसोसिएट्स, डीलर्स, इसके सहारे जन्मी पैकेजिंग कंपनियां, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लिस्ट बहुत लंबी है। किसी कंपनी के पास अगर डायरेक्ट 1 लाख कर्मचारी है तो मान के चलिए कि कम से कम वो 4 लाख ऐसे हैं जिनका चूल्हा उसी कंपनी के कारण जलता है। और मैं मात्र 10 बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। हजारों ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं देश में जो रोजगार पैदा करती है। ये 25 लाख कॉरपोरेट नौकरियां भारत के पिछले 70 सालों में सृजित कुल केंद्र सरकार की नौकरियां के आधे से अधिक है। यह पिछले 70 वर्षों में कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में सृजित कुल सरकारी नौकरियां का भी 5 गुना है। इसीलिए प्राइवेट कंपनियां हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कितने लोगों को ये लोग रोजगार दे रखे हैं, कितने लोगों घरों की चूल्हा जलती है। तो हमें निजी क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए। अपने राजनीतिक एजेंडे और पसंद नापसंद के कारण उन लोगों का मजाक न उड़ाइए जो देश के विकास में बहुत बड़े सहभागी हैं और जो मेनली इंडिया के टैक्स का पैसा आता है। कहाँ से आता है? जो टैक्स लेती है सबसे ज़्यादा इन्हीं कंपनियों से लेती है। डायरेक्ट भी लेती है और इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट तो इनकम टैक्स हुआ, इनकी कंपनियों के जो ओनर है उनसे टैक्स लिया जाता है। इनके वर्कर सरकार के टैक्स छूट से अगर ज़्यादा वो पैसे कमाते तो उनसे टैक्स आती है। इनके प्रोडक्ट पर टैक्स लगते हैं। तो हमें इन कंपनियों के खिलाफ ना बोलना चाहिए, पर हमारे देश में इसी पे राजनीति होती है। हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्ष में कोई भी पार्टी रहे, सारे पार्टी बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां सबको बुराई करती है कि सरकार इन्हीं के फेवर में रूल्स बनाती हैं, पैसे देते हैं, जो भी है। लेकिन सरकार क्यों इनकी सहायता करती है आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर ये कंपनियां सारे इंडिया से बाहर चले जाएं तो सोचो इंडिया को क्या होगा। फिर से हम वही 70-60 जो के एरा है वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर ये इंडिया से बाहर चले जाएं तो सोचो जितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे और हमारी देश में एक बेरोजगारी संकट और भी गहरी हो जाएगी। तो हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि इनकी सहायता करें। हो सके तो अपने अपने राज्य में और भी बड़े बड़े कंपनियों को बुलानी चाहिए। हमने शुरू से ही ये मान के बैठा था कि हमें प्राइवेट कंपनियों को इंडिया में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जिससे गुलाम हुए वो शुरू में प्राइवेट कंपनियां ही थी। लेकिन टाइम के बाद सारी कंपनियों का मोटो चेंज हुआ और सब अब अपना सब बिजनेस करते हैं, ना कि किसी को गुलाम बना कर रखते हैं। आपने सारे कंपनियों को देखा होगा कि सरकार की सारी गाइडलाइन को फॉलो करती है। तो हम कहीं से अब ये नहीं कर सकते हमें ये कंपनी हमें गुलाम बना लेगी। और हमारी नेताओं ने मानसिकता ऐसी बैठा दी है कि नहीं, जो भी कंपनियां आती है सबको गुलाम कर लेती है। तो ऐसा नहीं है, वक्त चेंज हो गया और हमें भी अब चेंज होने की ज़रूरत है। कुछ नेताओं को भी अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर नेता पहले ही ज़माने के हैं तो उनकी सोच भी वैसे ही है। तो हमें जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको आगे बढ़कर सोचना चाहिए। और एक कंपनियों को भला बुरा करने से कुछ नहीं होगा। वो देश के हमारे डेवलपमेंट में बहुत योगदान देते हैं। और जिसे हम USSR कहते थे पुराने ज़माने में, जो 1991 में टूट गया था, उसका फॉल का मेन कारण ही प्राइवेट कंपनियां थी। क्योंकि वहाँ एक भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी, जो भी थी सरकारी थी। वहाँ के लोग उस हिसाब से उतनी डेवलप नहीं हो पाए। जो बाहर की प्राइवेट कंपनियां लोगों को सुविधाएं दे रही थी वो सरकारी कंपनियां USSR में नहीं दे पाई। अब आप चाइना को ही देख लीजिए, भले ही वो कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन वहाँ इतनी प्राइवेट कंपनियां हैं जो पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा वही है। इसीलिए आज चाइना इतनी डेवलप्ड है। तो हमें भी कहीं ना कहीं इनसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।